देखते हैं 26 क्वेश्चन। ये दिया है आपको लिमिट फाइंड करनी x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0 f(x) where f(x) equal to x upon mod x is not equal to 0 और 0 है x equal to 0 के लिए। तो देखते हैं, LHL लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), तो फंक्शन आपका होगा 0 से थोड़ा कम, तो ये तो कहीं नहीं होगा, यही होगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन mod x, लिमिट रिप्लेस करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पुट करोगे 0 माइनस h अपॉन mod 0 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन ये 0 माइनस h होगा, मॉड इसे प्लस में कर देगा, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 -1, यानी कि -1। LHL आती है आपकी -1। RHL देखोगे तो RHL इक्वल टू होगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), फंक्शन इसमें आपका होगा 0 प्लस में भी यही होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन mod x इक्वल टू लिमिट रिप्लेस करोगे h टेंस टू 0 से x की जगह पुट करोगे 0 प्लस h अपॉन mod 0 प्लस h, तो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h अपॉन h कैंसिल हो गया, तो लिमिट रखोगे तो RHL लिमिट आ गई 1। तो यहाँ भी RHL और LHL इक्वल नहीं है, सिंस LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist at x equal to 0। x equal to 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखते हैं नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) फाइंड करना है आपको। वेयर f(x) इक्वल टू यहाँ फंक्शन चूज करने का ऑप्शन नहीं है, एक ही फंक्शन दिया है mod x माइनस 5। तो LHL लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x), तो फंक्शन तो यही आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस mod x माइनस 5, लिमिट रिप्लेस करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, mod x की जगह लिखोगे 5 माइनस h माइनस 5, लिमिट पुट करोगे तो mod 5 माइनस 0 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 5 माइनस 5 यानी कि 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। RHL देखोगे तो RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x), जो होगा आपका लिमिट
x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, वही फंक्शन है मॉड x माइनस 5, लिमिट रिप्लेस करोगे h टेंस टू 0 से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, लिमिट पुट करोगे तो ये आ गया 5 प्लस 0 माइनस 5, यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो RHL भी आ गई 0। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL, hence लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू 0। x टेंस टू 5 के लिए फंक्शन 0 होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखते हैं 28th क्वेश्चन। इसमें कहा है सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1, 4 होगा जब x इक्वल टू 1, और b माइनस ए एक्स होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। और कंडीशन ये दी है इफ़ लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू हो f1 के, तो आपको पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो देखते हैं क्वेश्चन को, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, तो f1 देखो सीधा मिल जाएगा, जब हम 1 लेंगे तो फंक्शन 4 ही आएगा और कुछ नहीं है, तो यहाँ 4 हो गया। LHL लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 4, तो लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा छोटा, तो ये तो 1 से बड़ा है, ये 1 के इक्वल है, ये 1 से थोड़ा छोटा, यानी कि a प्लस बी एक्स आएगा, a प्लस बी एक्स इक्वल टू 4। सॉरी, अब ये लिमिट रिप्लेस करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी एक्स की जगह 0, x की जगह 1 माइनस h, सॉरी 1 माइनस h इक्वल टू 4। लिमिट पुट कर दो तो a प्लस बी 1 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो a प्लस 1 माइनस 0 1, 1 का b में b होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं RHL, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f1, यानी कि 4 होगी वही वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए 1 से ज़्यादा, यानी कि b माइनस ए एक्स होगा फंक्शन इक्वल टू 4। लिमिट पुट करो, अभी तो रिप्लेस करनी है, तो लिमिट h टेंस टू 0, b माइनस ए एक्स की जगह 0 प्लस h इक्वल टू 4, तो ये लिमिट पुट करोगे तो b माइनस ए 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 क्यों कर दिया, 0 प्लस 0, b माइनस ए 0 प्लस 0 और ये इक्वल टू 4, तो ये आ गया b माइनस ए इक्वल टू 4, या हम लिख सकते हैं इसे माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 थी इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4, और सेकंड थी इक्वेशन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू आ गया 4। b की वैल्यू पुट करेंगे अगर एक में, तो 1a प्लस 4 इक्वल टू 4, यानी कि a इक्वल टू आ गया 0। तो हैंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
ए एंड बी, ए इक्वल टू तो होगा 0 और बी इक्वल टू होगा 4। ये आपकी आ गई पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an ये फिक्स्ड रियल नंबर हैं। फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an तक। तो आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू a1 f(x)। बिल्कुल ईजी है, यही फंक्शन है, यही लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट x टेंस टू a1 f(x) इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a1 x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो a1 माइनस a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। तो a1 में से a1 जाएगा 0 और सबसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो ये लिमिट x टेंस टू a1 f(x) आ गया आपका 0। थोड़ा सा इसे और बता देते, ये आपको आगे और फाइंड करना लिमिट x टेंस टू a f(x). तो ये है लिमिट x टेंस टू a f(x) यानी कि x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। ये भी बिल्कुल आसान है, सीधी लिमिट पुट करनी है। इक्वल टू a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। बस हो गया, इतना ही आपको करना है। क्वेश्चन दिया है इफ f(x) इक्वल टू mod x प्लस 1 when x इज लेस देन 0, 0 when x इक्वल टू 0 और mod x माइनस 1 when x इज ग्रेटर देन 0। तो पूछा है a की किस वैल्यू के लिए लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट करेगा। तो हमें देखना है, इसमें ये सारे केस 0 वाले दिए गए। तो पहले हम 0 के लिए चेक करते हैं कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 f(x) के लिए LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस f(x) में आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा, यानी कि mod x प्लस 1 फंक्शन होगा mod x प्लस 1। लिमिट रिप्लेस करोगे h से, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह आएगा 0 माइनस h mod 0 माइनस h प्लस 1। लिमिट पुट कर सकते हो डायरेक्ट 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया 0 माइनस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 0। तो LHL आ गई 1। अब देखते हैं RHL। तो RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी कि mod x माइनस 1 mod x माइनस 1 ये mod है। लिमिट रिप्लेस करोगे h से, तो लिमिट h टेंस टू 0 mod x की जगह लिखोगे 0 प्लस h mod में माइनस 1। लिमिट पुट करोगे तो 0 प्लस 0 माइनस 1 यानी कि ये आ गया माइनस 1। तो RHL और LHL इक्वल नहीं है, सिंस LHL
is not equal to RHL, hence limit does not exist at x equal to 0, यानी x इक्वल टू किसके लिए का, एट x इक्वल टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, x इक्वल टू 0 के लिए या एट x इक्वल टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम चेक करेंगे 0 से कम या 0 से ज़्यादा, यानी कि -1 के लिए और +1 के लिए कोई एक चेक किए लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) LHL लेते हैं इसका। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस LHL हो जाएगा। 1 माइनस के लिए फंक्शन होगा, पहले लिख लें f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस में होगा 1 से कम। अब देखो 1 से कम ये एग्जैक्ट 0 है, ये 0 से कम है, ये ग्रेटर है 0 से, तो यही होगा mod x माइनस 1, mod x माइनस 1। तो इक्वल टू लिमिट रिप्लेस करोगे h से, तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी जगह पुट करोगे 1 माइनस h माइनस 1, लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस h की जगह 0 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया। LHL आ गई 0। RHL देखोगे तो RHL हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), 1 प्लस यानी कि 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा भी इसी में आएगा mod x माइनस 1। तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और फंक्शन होगा mod x माइनस 1। लिमिट रिप्लेस करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह करोगे पुट 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट पुट करोगे तो mod 1 प्लस 0 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो LHL इक्वल टू RHL आया। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL, हैंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू ये +1 था। इसी तरह से जब आप -1 लोगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी अदर देन 0 के लिए, a इक्वल टू 0 छोड़कर सभी पर लिमिट करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 को छोड़ करके सभी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप जिसके लिए भी निकालोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। थैंक यू, नोट इट।